तो ये टेक्निकल पॉइंट्स अपने यहाँ पे इस चैप्टर में जितने भी टेक्निकल वाले खत्म हो गए, जो भारी पॉइंट्स थे। अब तो काफी इजी चीजें बची है। पर इस ब्लॉक में जो लास्ट टाइप है डीमर्जर का, उसमें एक है इक्विटी कार्व आउट। ठीक है, अब ये छोटा सा पॉइंट है, इक्विटी कार्व आउट ये कैसा है वो समझते हैं। इंटरेस्टिंग फंड रेजिंग एक्सरसाइज है और कुछ नहीं। देखो, एक पर्टिकुलर होल्डिंग कंपनी जिसकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी होंगी, ठीक है, तो अलग अलग सब्सिडरी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा। अब सब्सिडरी और होल्डिंग के रिलेशन के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? मिनिमम 51%, आधे से ज्यादा कंट्रोल होना चाहिए। मेरा किसी सब्सिडरी कंपनी में 65% होल्डिंग है, कहीं 80% होल्डिंग है, कहीं 51% होल्डिंग है, ऐसे अलग अलग चल रहा है। मुझे एज अ पेरेंट कंपनी कुछ फंड्स की रिक्वायरमेंट है, कैश की रिक्वायरमेंट है, लिक्विडिटी चाहिए। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इनमें से कुछ स्टेक सेल कर दो थोड़ा सा। अगर इसमें से सेल करूंगा तो सब्सिडरी वाला टैग ही चला जाएगा, कंट्रोल चला जाएगा। लेकिन इनमें से करूँ तो इसमें से 2% शेयर किसी को बेच दिए, बचा कितना? 63। मेरे रिलेशन में कोई फर्क पड़ा होल्डिंग सब्सिडरी के? पर 2% बेच के कुछ पैसा एनकैश करना हो तो कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड इक्विटी कार्व आउट। मतलब बहुत थोड़ा सा हिस्सा बेच के पैसा निकाल लेना, वो भी सब्सिडरी का हिस्सा बेच के। इनकी लैंग्वेज वैसी है। एक जनरल एग्जांपल है ना, कुछ ऐसा, मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं दे रहा हूँ, कुछ अपने कंट्रोल में से मैं बहुत थोड़ा सा दे रहा हूँ। सपोज ऐसा है कि अपन पिज्जा खा रहे हैं, पिज्जा खाने गए थे अपन, कितने मंगवा भी देते हैं, ठीक है, पिज्जा खा रहे हैं। अब ये पिज्जा मैंने ऑर्डर किया है, तो सीधी बात है मैं जितना शेयर करना चाहूँ उतना ही करूंगा। अब डिपेंड करता है ना, कितनी बार लोग खाना शेयर नहीं करते, बोले अब मेरे को पूरा पिज्जा खाना है, फिर कोई एक टुकड़ा उठा ले, गुस्सा चढ़ता है, होता है। अभी आप कुछ खा रहे हो और कोई उसमें से कुछ मांग ले, तो काफी लोगों का देने का मन नहीं करता है कि यार मेरे को नहीं देना है। बट घर में क्या, पेरेंट्स ने बचपन से सिखाया शेयरिंग इज केयरिंग। बोले नहीं, ऐसा गलत बात है, पहले सबको पूछना चाहिए। पूछते पूछते डर ये लगता है कि सबको पूछा और सबने एक एक पीस उठा लिया तो मेरे लिए क्या बचेगा, ठीक है वैसा। बट अब एटिकेट सिखाया तो पहले वो भी फॉलो करना है। तो मैं सोचा यार अगर मैं कुछ भी नहीं दूंगा तो खराब लगेगा। तो पहले तो ये होता है, इतने बड़े पिज्जा में से मैंने आपको एक स्लाइस ऑफर कर दी, तो ये एक स्लाइस भी काफी बड़ी चीज हो गई मेरे लिए, क्योंकि मैं तो देना ही नहीं चाहता हूँ। बट मैंने वो भी नहीं किया, मैंने पिज्जा में से ना एक स्लाइस निकाली। आपने सोचा चलो एक स्लाइस तो खाने को मिलेगी, फिर उसमें से ना एक ऊपर पनीर का टुकड़ा था, मैंने वो निकाल के दे दिया। आप बोले यार ये भी रख लो, क्या तरीका हुआ, ये तो बेइज्जती कर रहे हो यार, ये क्या एक पनीर का टुकड़ा दे रहे हो, कम से कम स्लाइस तो पूरी दे दो। मैंने स्लाइस नहीं दूंगा, इतना ही मिलेगा, टॉपिंग में से कुछ निकाल के दे दिया। तो समझ आ रहा है? तो ये तो पूरा जो होल्डिंग है पूरा पिज्जा का मेरा ही है, उसमें से वो पीस भी निकाला और पीस में से भी एक टुकड़ा दे दिया आपको। सोचो, तो कुछ गया मेरा, ज्यादा कुछ गया। अब मैं पूरी स्लाइस दे देता मेरे को बुरा लगता यार, एक स्लाइस कम खाने को मिली, ऊपर से एक है टॉपिंग में से पनीर का टुकड़ा दे दिया आपको। ओरिजिनल पनीर था, एनालॉग वाला नहीं था। हाँ ठीक है, तो वो दे दिया आपको। अब वो पनीर का टुकड़ा देके मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि पिज्जा का स्लाइस पूरा मेरा ही है, लेकिन देने के लिए फॉर्मेलिटी कर दी मैंने, पता चला ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। ये कुछ वैसे हो गया ना। होल्डिंग कंपनी जो है सब्सिडरी में, उसका इन्वेस्टमेंट भी तो देख लो। किसी कंपनी में इतना 65-80% इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा पैसा चाहिए था, ज्यादा नहीं। 2% शेयर दे दिए, 1% दे दिया, मेरे को जितना कैश चाहिए था उतना मिल गया। लेकिन ऐसा दिल पे नहीं लगा कि मेरा कुछ कंट्रोल चला गया कंपनी से, क्योंकि आज भी 63% में भी मेरा उतना ही स्ट्रॉन्ग होल्ड है कंपनी में जितना 65 में था, ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो ऐसा नहीं है कि सब्सिडरी कंपनी दे दी, सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग में से भी एक छोटा सा हिस्सा दिया। कार्व आउट करना मतलब थोड़ा सा हिस्सा निकाल के बहुत छोटा सा हिस्सा अलग करके दे देना, वैसा ये पॉइंट है। अब इनकी लैंग्वेज में आपको ये बात रिलेट हो जाएगी। इक्विटी कार्व आउट्स आर रिफर्ड टू अ परसेंटेज ऑफ शेयर्स ऑफ द सब्सिडरी कंपनी being issued to the public. This method leads to a separation of the assets of the parent company and the subsidiary entity. Equity carve-outs result in publicly trading the shares of a subsidiary entity. मेरी subsidiary entity के कुछ shares मैंने public में trade कर दिए, बेच दिए और पैसा एनकैश कर लिया, जिससे मेरे कंट्रोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वैसा एग्जाम्पल में इन्होंने इंडिया बुल्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है, वो आप पढ़ सकते हो। अपने को डेटा लर्न तो करना नहीं, सिर्फ नॉलेज के लिए है, मैंने आपको बता ही दिया। हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनीज कभी भी पैसा रेज करना है तो कर सकती है, इतने में उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर, पता चला? ये अभी इतना करा के भी हाफ चैप्टर खत्म हुआ है और मेरे को काफी कुछ है इसमें समझाने के लिए, तो मैं जल्दी नहीं करना चाहता हूँ। बिकॉज स्लम्प सेल है, ये आंसर आपको मैंने कैपिटल गेन में पढ़ाया हुआ है, वो रिलेट कराना है। जॉइंट वेंचर है, ये जॉइंट वेंचर अपन ने सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाले सब्जेक्ट में पढ़ा था, वो इक्विटी जॉइंट वेंचर, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, ये वहां से है। स्ट्रेटेजिक अलायंस भी बहुत अच्छा टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, क्योंकि इसमें भी रियल केसेस है और एक रिवर्स मर्जर है, वो बहुत अच्छा केस है। उसमें HDFC का केस रिसेंटली हुआ है 2023 में, तो ये सब भी बताना है। तो इसके लिए पूरा एक लेक्चर मुझे चाहिए,
और फिर वो हल्दीराम वाला केस भी डिस्कस करना है। तो फिर ये आज तो आई थिंक ओवरडोज हो जाएगा, तो यहीं पे अपने को रोकना पड़ेगा। तो चैप्टर सोचा था लेकिन पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो 1-1.5 घंटे का टाइम और चाहिए तब जाके खत्म होगा। तो फिर अब नेक्स्ट जब मिलेंगे तभी कंटिन्यू करेंगे, वही एक ऑप्शन है। ठीक है।